एवरीबॉडी वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स जर्नी। आगे एक नई शानदार ऑनलाइन क्लास के साथ आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो वेरी इजी होने वाला, ओनली 2 लाइंस का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन सुनिए। आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो न देरी करते हुए स्टार्ट करते। देखो क्या दिया हुआ है, हमें बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट, यूजिंग किसका करना, 6.1 का थ्योरम का यूज करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, तो प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट। देखना, एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी एक साइड के मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करनी है। मैंने मान लिया इस साइड का जो मिड पॉइंट ये है, इससे एक लाइन ड्रॉ करूंगा मैं। अभी देखते हैं कहां पर कहां कराएगा। देखो बोल रहा है वन साइड, क्या बोल रहा है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से। ठीक, कहां पर खींचे, देखो ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। जो क्या है, जो लाइन मैं खींच रहा हूं, ये मान लिया मैंने ये लाइन खींच ली, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। बोल रहा है क्या, नहीं थी, बोल रहा है देखो एक ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, ये साइड थी, मैंने इसे पी मान लिया और इसे क्यों मान लिया, यानी जो वाली साइड से मैंने मिड पॉइंट से क्या खींचा, एक लाइन खींची है, वो जो ये वाली साइड है, अनदर साइड, ये वाली इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, साइड्स बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, यानी जो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। तो ये थर्ड साइड से रही, फर्स्ट साइड ये वाली मैंने, सेकंड साइड ये रही, थर्ड साइड ये रही। तो वो ये तीनों नियम्स को फॉलो कर रही है, तीनों रूल्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। जैसे कि फर्स्ट साइड के मिड से खींची, जो सेकंड साइड से उसके क्या है, पैरेलल है। ये बोल रहा था ये ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, और क्या बोल रहा है, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। यहां तक आपको डायग्राम समझ में आ गया हो तो अब एक बार कमेंट में ओके लिख दीजिए। ठीक है, ओके लिख दीजिए। ठीक है भाई, जल्दी से फटाफट से टाइप कर दीजिए। ठीक है, चलो भाई अब समझ में आ गया। अब डायग्राम समझ में आ गया, क्वेश्चन वेरी इजी होने वाला है। देखो कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया हुआ है उसे लिख लो। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, तो देखो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो मैं कहता हूं यहाँ पर गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, एक चीज देखना। बोल रहा क्या था कि ए लाइन ड्रॉ द थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी वन साइड के मिड पॉइंट से थी, तो ये रही वन साइड, इसके मिड पॉइंट पर ये है। तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता भैया, क्या मैं ए पी बराबर पी भी नहीं लिख सकता, क्योंकि भैया ये मिड पॉइंट पर है, तो ए पी बराबर पी भी होगा कि नहीं, इधर साइड भी बराबर होगा, इधर भी साइड बराबर होगा, तभी तो मिड पॉइंट पे होगा ना। बिल्कुल भैया। अब सेकंड साइड क्या दिया हुआ, सेकंड चीज कहां रह रहा, ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, यानी एक साइड से सेकंड साइड, इसके साइड क्या है, पैरेलल है, ये दिया हुआ है। बिल्कुल भैया, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा क्या, P और Q क्या है, पैरेलल है BC के। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। तो अब ये हमें प्रूव करना है कि जो थर्ड साइड को क्या करना है, बाइसेक्ट करता है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्या भैया, यहाँ पर लिखूंगा प्रूव क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है, थर्ड साइड से, यानी ए और क्यू बराबर क्या, हमें क्यू सी क्या करना है, प्रूव करना है। तभी तो ये बाइसेक्ट करेगा, यानी बीच में क्या करेगा, बीच में बाइसेक्ट करेगा, यानी मैं ए क्यू बराबर क्यू सी अगर मैं प्रूव कर देता हूं तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न देरी करते हुए। देखो यहाँ पर से सॉल्यूशन लिख लिया। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये चीज जानते हो, ये मिड पॉइंट से है, ये जानते हो, और तो मैं लिख दूंगा ए, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए और बी और सी से। ठीक है, ए बी सी से। अब एक चीज देखिए, एक चीज नोट करना कि ट्रायंगल ए बी सी से चल रहे हैं। अब ये तो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये दोनों साइड, ये साइड से इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए पी अपॉन में पी बी, ये होगा इक्वल में। ठीक है, एक और चीज नोट करना कि यहाँ पर ये क्या है, पैरेलल है। अगर हमारी साइड पैरेलल होती है, ये मैंने पहले ही बता दिया, ये साइड्स और ये साइड पैरेलल होती हैं, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। पता है कि नहीं, बिल्कुल भैया पता होगा। तो बस साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो हमारा ये ए क्यू अपॉन क्यू सी होगा कि नहीं, क्योंकि भैया ये पहले से ही पैरेलल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ए क्यू अपॉन में क्यू सी। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, किससे, बाई बीपीटी से, किससे, बीपीटी थ्योरम से। इसे मान लूंगा इक्वेशन फर्स्ट मान लूंगा। यहां तक किसी को दिक्कत बा ना दिक्कत, तो आगे सॉल्यूशन बढ़ाते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। देखो हमें यहाँ एपी बराबर पी भी रख लो या पी बराबर ए बी रख लो, बात एक ही है, यहाँ पर चेंज कर दू तो कर देता हूँ। एपी की जगह मैं पी भी रख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत है। तो मैं पी भी अपॉन में पी भी रख लूंगा, और बराबर में ए क्यू अपॉन में क्यू सी रख लूंगा। ठीक है, क्यू सी। ठीक है, एक चीज नोट करना, यहाँ पीवी से पीवी कट जाएगा, और ये इधर ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो सॉरी इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, तो क्यू सी बराबर ए क्यू आ गया कि नहीं, इधर ठीक है आ गया कि नहीं। और प्रूव क्या करना था, देखना जरा, हमें प्रूव भी यही करना था, ए क्यू बराबर क्यू सी, ए क्यू बराबर क्यू सी, उल्टा लिख लो सीधा लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकता हूँ, क्रम में लिख देता हूँ, ए क्यू बराबर क्यू सी, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है भैया, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस
बताओ किस बच्चे को यहाँ तक प्रॉब्लम आ रही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई यहाँ तक तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक बता दीजिए, अपना भाई समझकर सभी प्रॉब्लम्स को शेयर कर दीजिए मेरे साथ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास के साथ, ठीक है, चलो भाई।